कल यहाँ पर दो कलश 183 और 84 नंबर का कलश देखा था, जिसका अभिप्राय था कि चैतन्य का तो एक चिन्मय स्वभाव है, जो दूसरे भाव हैं वे प्रकट रीति से पर हैं, चैतन्य स्वरूप नहीं है। इसलिए चिन्मय को ग्रहण करना और जो चिन्मय से रहित भाव हैं उनका त्याग करना, इसी बात को अगली गाथा में आचार्य महाराज लिखते हैं। कोणाम भरे जबो हो प्रणाम सबे पराई भावे, मज्ज मिणन्ति वर्णम् जानन्तो अपयं शुद्धम्। कहते हैं, ऐसा कौन विद्वान होगा। वो माने बुद्ध, बुद्ध माने ज्ञानी। विद्वान वेत्ति इति विद्वान, वेद ज्ञानी धातु से यहाँ वंश प्रत्यय होकर के विद्वान शब्द बनता है। उसी विद्वान का बुद्ध शब्द भी बनता है। बोधति इति बोधा, जो जानता है, जिसके पास ज्ञान गुण है, उसको बुद्ध कहते हैं। तो को वो नाम, ऐसा कौन बुद्धिमान होगा, विद्वान होगा, जो शब्दे पराई भावे डाउम, सारे के सारे परकीय भावों को ऋणाओं माने जान करके, ये पर हैं, ऐसे उन भावों को जान करके मध्यम ईड़म इति वर्णम, वो कहेगा कि ये भाव मेरे हैं। ऐसा कौन विद्वान है कि जो पर की वस्तु को जान करके कि ये पराई है, फिर भी वो अपनी कह रहा है। उस सबसे बड़ी बात है अपयम शुद्धम जानन्तो, जिसने शुद्ध आत्मा के स्वरूप को जान लिया, उस शुद्ध आत्मा के स्वरूप को जानकर भी यदि परकी भावों को कहता है कि ये मेरे हैं, तो वास्तव में विद्वान की कोटि में नहीं आता। इसलिए
ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है, स्वयं उस वस्तु का वेदन करता है और वेदन करता हुआ जो ज्ञान का वेदन है वो आत्मा का स्वभाव है। और जब पर द्रव्य का वेदन हो रहा है तो पर द्रव्य का वेदन आत्मा कर तो रहा है, लेकिन पर का स्वभाव आत्मा नहीं हो सकता है, निज स्वभाव नहीं हो सकता है। ये तो लोक व्यवहार में भी अपन देखते हैं कि आपका कितना भी घनिष्ठ व्यक्ति हो, चाहे पारिवारिक हो, चाहे मित्र मंडली हो, चाहे और भी कोई व्यक्ति हो, उस व्यक्ति को आप अपना तो कहते हैं, ये मेरा है, ये मेरा है, लेकिन मेरा तब तक कहा जाता है जब तक हमारा आत्मघात नहीं होता है। अपने से ही यदि आत्मघात होने लगे तो फिर वो अपना कैसे हो सकता है? स्त्री पुत्र मित्र आदि का संबंध घनिष्ठ संबंध है, लेकिन अब किसी का बेटा ही बाप को मारने को तैयार हो जाए और वो पिता कहे नहीं मेरा बेटा है, मारता है तुम्हारे, इसमें कोई दोष नहीं, ये आप बाहर से कह सकते हो, लेकिन आत्मा आपकी जवाब देती है। अब ऐसी वस्तु को दूर करना चाहिए, ऐसी वस्तु से संपर्क तोड़ना चाहिए। जो वस्तु आत्मघात करने लगे उस वस्तु का संपर्क कैसे हो सकता है? ये जब लोक व्यवहार में लोक व्यवहारी जन भी अपनाते हैं तो परमार्थ का ज्ञाता ज्ञानी पुरुष जिन राग देश मोह की परिणति से आत्मा का घात हो रहा है, उस राग देश मोह ईर्षा असूया की परिणति को अब वो कैसे अपना सकता है? अर्थात नहीं अपना सकता है। इस प्रकार के गाथा का भाव यहां कहा। अब आचार्य महाराज आत्मख्याति में लिखते हैं, यो ही परात्मनोर नियत स्वलक्षण विभाग पातिन्या प्रज्ञा ज्ञानी स्यात्, सा खल्वेकम चिन्ह मात्रम भावम आत्मीयम जानाति, शेषांस्त सर्वान एव भावान परकीयान जानाति। यो ही माने वास्तव में, ही शब्द का प्रयोग वाक्य के आदि में यदि प्रयोग होता है तो वाक्य का अलंकार करने के लिए, सजाने के लिए शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो यहां पर ही माने वास्तव में यो माने जो आत्मा, जो ज्ञानी पुरुष पर आत्मना नियत लक्षण, दोनों को अलग करना, पर
नियत लक्षण विभाग पातिन्या प्रज्ञा। फिर दूसरा वाक्य बनाना, आत्मना नियत स्वलक्षण विभाग पातिन्या प्रज्ञा। पर और आत्मा का नियत माने निश्चित लक्षण जान करके और उन दोनों के लक्षणों को समझकर विभाग, अब भिन्न भिन्न करने वाली प्रज्ञा जहां उत्पन्न होती है, उस प्रज्ञा को पाने वाला ज्ञानी पुरुष होता है। सा खलु एकम चिन्ह मात्रम भावम आत्मीयम। शो वास्तव में एक चिन्ह मात्र, एक चैतन्य मात्र भाव आत्मीयम जानाती, यही मेरे हैं। और इसके अलावा शेषान सर्वान एव भावान, शेष सारे के सारे भाव परकीय भाव हैं, ऐसा जानता है। ये निज और पर का विभाग करने वाली प्रज्ञा आज उत्पन्न हुई। जिनको ये प्रज्ञा उत्पन्न होती है वही वास्तव में ज्ञानी होते हैं। इसलिए इंद्रियों के गुलाम नहीं, इंद्रियों के बादशाह बनो। जब तक इंद्रियों की गुलामी होती रहती है तब तक उस व्यक्ति को ज्ञानी नहीं कहा जाता है। जो इंद्रियों का बादशाह बन जाता है, इंद्रियों के विषयों को जीत लेता है, वो इंद्रिय के विषयों को जीतने वाला व्यक्ति ही जितेंद्रिय कहलाता है। और वो जितेंद्रिय आत्मा ज्ञानी कहलाती है। इंद्रियों पर विजय अविरति प्रत्यय का भोग करते हुए प्राणियों को नहीं हुआ करता है। विरति प्रत्यय होने पर, संयम के आने पर, छठवें सातवें गुणस्थान वर्ती मुनियों का इंद्रिय विजय नाम का मूल गुण होता है। छठवें सातवें गुणस्थान के नीचे वाली आत्माओं को इंद्रिय विजय का कोई आदेश नहीं है। उनके पास 12 व्रत होते हैं। उन 12 व्रतों के अंतर्गत 5 अणुव्रतों का पालन आप निरतिचार कर लीजिए। आप गृहस्थ अवस्था में रह करके इतना ही पालन कर सकते हैं। और 5 अणुव्रतों का पालन गृहस्थ अवस्था में सहज रीति से होता है। ये संस्कार तो उन बच्चों को जन्म से ही दिए जाते हैं। वो मां भले ही कुछ ना जानती हो, लेकिन यदि कोई छोटा सा बच्चा मक्खी या चींटी को मारता है तो माता पिता उसके लिए रोकते, बेटा जीवों को नहीं मारा जाता। ये भी आत्मा है, इनको भी ऐसा ही दुख होता है जैसे आपको। इस प्रकार का उपदेश तो
हिंसा के त्याग का उपदेश तो, संकल्पी हिंसा के त्याग का उपदेश तो उस बच्चे के लिए ना समझी अवस्था में भी दे दिया जाता है। संकल्प नहीं होता है लेकिन वो किसी जीव को मारता भी नहीं है, बुद्धिपूर्वक किसी जीव को मारने की कोशिश नहीं करता है। आचरण आपका देख करके वो सीखने लगता है। इस तरह से आप भले ही झूठ बोलते हो लेकिन बालक से बार बार पूछते, झूठ बोल रहे, झूठ बोल रहे, अरे तुम कौन से साची बोल रहे हो? पहले तुम भी तो उस व्रत का पालन करो जिस व्रत का उपदेश तुम बच्चे को दे रहे हो। बच्चे के लिए धमकाते रहते हो, कभी झूठ मत बोलना, झूठ बोले कौवा काटे, ऐसा तो बच्चों को समझाते हैं, लेकिन बड़े बूझे धड़ल्ले से बोलते रहते हैं। तो ये सत्याणु व्रत आप चाहें तो उपदेश मिला, आचरण किया, लेकिन संकल्प नहीं किया। इसलिए जब तक संकल्प नहीं होता है तब तक व्रताचरण की क्रिया नहीं होती है, और जब तक व्रताचरण नहीं होगा तब तक आत्मा में मिले हुए जो परकीय भाव हैं उन परकीय भावों को अलग नहीं कर सकते हो। इसी तरह अचौर्य व्रत के लिए भी बार बार समझाते हैं, बेटा किसी की बिना दी हुई, गिरी हुई, पड़ी हुई वस्तु को कभी मत उठाना। ये उपदेश दे दिया जाता है, लेकिन कई लोग ऐसे लोभ की प्रवृत्ति के होते हैं कि आपने सीख तो दी, लेकिन आपका बच्चा स्कूल से कभी किसी का एक पेन ले आया और वो पेन ला करके मां को दिखाया, देखो मां मुझे पेन मिला है कि किसी का उठाया है? हाँ वहां से उठाया है। गिरा था कि बस्ता से चुराया? हाँ बस्ता से चुराया। चलो इस बार हो गया, अब दूसरी बार नहीं करना। तुमने चोरी करने का बीज बच्चे को बो दिया। ये बखेड़ा खड़ा मत करो। पहली बार वो बच्चा यदि कोई भी सड़ी वस्तु भी उठा के लाया है, उसको उल्टे पैर भेजो, जहां से लाओ वहीं डाल के आओ। हमें जरूरत नहीं पर की वस्तु की। ये परद्रव्य तुम्हारे पास आएगा, तुम्हारे भावों को बिगाड़ देगा। तुम्हारे भाग में जितना है उतना रखने की कोशिश करो। ये वहां पर उपदेश मिलता है, लेकिन आगे चल करके उस उपदेश पे अमल नहीं किया जाता है। इसी तरह कुशील सेवन आदि के लिए बार बार समझाते हैं, बुरी दृष्टि मत रखो, दृष्टि को अच्छी बना करके रखो। उस दृष्टि में जहां पर विकार आता है, व्यक्ति की आंखों में चंचलता आ जाती है, जुबान में लड़खड़ाहट आ जाती है, भावों में विकृति आ जाती है, अच्छे कार्यों से मन हट जाता है, हाथों में कंपन होने लगती है। ये बुरे भाव क्या है? ये परकीय भाव है। इन्हीं प्रभावों का त्याग करना है। आया कहां से विकार? उस
उस विकार को समझ करके जब भी तुम्हारे शरीर की ऐसी चेष्टा होने लगे, तब सारे विकल्प जालों को छोड़ करके हाथ पर हाथ रख करके, हे परमात्मा, मैं इन भावों का प्रत्याख्यान करता हूं। बहुत बड़ी चूक कर ली मैंने। ऐसे बुरे भाव होते ही शरीर प्रभावी होने लगता है, धड़कनें बढ़ जाती हैं, पल्स बढ़ जाती है। ये परकीय भाव है। जब निजी भाव होता है तो जैसे जैसे अंदर जाता है वैसे वैसे धड़कनें और आनंद का अनुभव लेने लगती हैं। वृद्धि नहीं होती है, आकुलता नहीं होती है, निराकुलता का जीवन होता है। इसलिए यहां कहा कि इन पांचों पापों के त्याग की प्रवृत्ति का उपदेश दिया जा रहा, लेकिन उसके लिए अभी इंद्रिय विजय का उपदेश नहीं दिया जा रहा। इन अणुव्रतों का पालन करो। जब अणुव्रतों का पालन होगा, उस सर्वघाती प्रकृतियों का अभाव होगा, तो सर्वघाती प्रकृतियों की उदयाभावी क्षय होते ही इंद्रियों के विषयों से विरक्ति महसूस होगी। वो वहां उसके सामने उपलब्ध होगा विषय, लेकिन रुचि नहीं होगी। यथा यथा समायाति संवित्तौ तत्तमुत्तमम् तथा तथा न रोचन्ते विषयाशुल्भाय। जैसे जैसे इंद्रियों के विषयों से उसको विरक्ति होती है, वैसे वैसे सुलभ विषय भी रुचिकर नहीं होते हैं। और जब तत्वों से उसका प्रयोजन नहीं होता, तत्व ज्ञान नहीं होता, तो इंद्रियों के विषयों की ओर ऐसा दौड़ता है, ऐसा दौड़ता है। अमृतचंद स्वामी ने तो इसके पहले इंद्रियों के विषयों में झंपापात करने वाले को कहा है, अरे घसमर, अरे पांसु, अरे दुष्ट, विषय लोलपी, ऐसे शब्दों का प्रयोग इसके पहले आचार्य महाराज कह के आए। घसमर, क्या होता घसमर? घसमर माने होता भूखमरा। अरे भूखमरे, तू ऐसा खा रहा है कि जैसे गैया के सामने इष्ट घास डाल देवे तो वो तृण को बीन बीन करके खा जाती है, ऐसा हे घसमर तू भी सतृणभ्योहारी, तू भी एक एक तृण को चाट चाट करके खा रहा। ये इंद्रियों के विषय में लोलिपता रखने वाले जीवों के लिए अमृतचंद स्वामी ने ऐसी डांट लगाई है और कहा कि अवसर नो चेत हंतव्य, अरे इन विषयों से हट, नहीं तो तू मारा जाएगा, आत्मघाती होगा। इस प्रकार से वहां इंद्रियों के विषयों से हटने का उपदेश दिया। तुम सीधे नहीं मान रहे तो वे कड़ी डांट लगा करके पिला रहे। अब तो समझ में आ जाए तब भी नहीं आता तो ये अभ्यास ग्रस्त अवस्था में कर लेता है। 5 अणुव्रतों का निरतिचार पालन कर लेवे। करना तो इतना ही है कि तुम संकल्प पूर्वक हिंसा नहीं करते, लेकिन संकल्प भी तो नहीं कि मैं 30 जीवों का वध नहीं करूंगा। आप चाहते कि मैं झूठ ना बोलूं, लेकिन संकल्प भी तो नहीं है कि मैं सत्य ही बोलूंगा। ये संकल्प हो जाए तो तुम्हारा व्रत बदल जाए, अव्रति से व्रती आ जाओ, असंयमी से देश संयमी बन जाओ।
और देश संयमी बन जाओगे, उस दिन से तुम्हारे अंदर से कृष्ण नील कापोत लेस्या का अभाव हो जाए। क्योंकि देशव्रती बनते ही उस व्यक्ति के पास शुभ लेस्याएं होती हैं, अशुभ लेस्याएं कभी भी नहीं होती हैं। वो भले ही आर्त ध्यानी बना रहे, रौद्र ध्यानी बना रहे श्रावक, लेकिन आर्त रौद्र ध्यान होने के बाद भी उसके पास अशुभ लेस्या का प्रवेश नहीं होता। ये व्रतों का प्रभाव है। इसी तरह अचौर्य व्रत के लिए कहा कि तुम्हारे लिए ये स्थूल चोरी का त्याग करना है, सूक्ष्म का त्याग तो सकल संयम के साथ होता है, उसका भी संकल्प कर सकते हो। और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है तो आपके लिए आचार्य महाराज समंत भद्र स्वामी ने कहा, परिस्त्री का हमेशा के लिए सेवन त्याग पर पुरुष का त्याग हो जाए, आप ब्रह्मचर्याणु व्रति की कोटि में आ जाएं। इस सुधार संतोष व्रत होता है, पुरुष का सुधार संतोष व्रत और स्त्री का एक पति व्रत यदि हो जाए तो ये ब्रह्मचारी की कोटि में आ जाए। गृहस्थ में रह करके यही तो करना है तुम्हारे लिए। गृहस्थ में रह करके कौन से महाव्रत मुनि व्रतों को पालने की बात कही जा रही है, इतने ही तो कर लो आप। और परिग्रह परिमाण व्रत की बात आती है तो आपके लिए भगवान देव ने कहा है कि आपके पास भले ही चक्रवर्ती की विभूति होवे कोई बात नहीं, लेकिन उस चक्रवर्ती की विभूति का भी तो प्रमाण कर लो कि हमें इससे ज्यादा नहीं चाहिए। बने रहो तुम चक्रवर्ती, कोई बात नहीं। भरत चक्रवर्ती 6 खंड का अधिपति था, लेकिन पंचम गुण स्थान वर्ती था, अपना राज्य का संचालन करता था, लेकिन व्रतों का भी संचालन करता था। कैसी भी उसके सामने संसद लगी होवे, कैसा भी उसके यहाँ केस पड़ा होवे, 10 बजते थे और कपड़े बदल करके द्वारा प्रेक्षण करता था। ये उनके अंदर भाव है। विभूति का होना कोई बात नहीं है, ये पुण्य का उदय है, लेकिन उसके प्रति मूर्छा का त्याग कराया जा रहा। तुम ममत्व का तो त्याग करो, ये मेरा नहीं, वो तुम्हारे पास होवे कोई बात नहीं, लेकिन बुद्धि में ये धारणा बनाओ कि ये मेरा नहीं है, ये पर द्रव्य है। इतना तो ग्रस्त अवस्था में रह ही सकते हो, कर ही सकते हो। जैसे शमशान घाट जाते हो तो हर व्यक्ति को वैराग्य होता है, मरना सबको एक दिन, मरना सबको एक दिन। अब वहां पर शमशान घाट में सबको मारने की भावना भाते हो, ऐसा करो, मरना हमको एक दिन, हमको भी एक दिन इसी स्थान पर आना है, और यहाँ पर आएंगे तो अपने पैरों से नहीं आएंगे, यहाँ लाने वाले कोई और होंगे। इस प्रकार से मरना तो घर ही पे होगा, लेकिन यहाँ लाने वाले गांव के समाज के 5 लोग होंगे जो यहाँ चिता बना करके, नई चिता बना करके तुम्हारे लिए स्थान दे करके तुम्हें पवित्र करेंगे। इस प्रकार से ये जैसे शमशान घाट में वैराग्य होता है, वैसे वैराग्य आपको दुकान पर भी होना चाहिए कि ये कमला चलत न पेंड जाए मरघट तक परिवारा। जिस तिजोरी के बीच में बैठे हो, रुचि ले रहे हो, गिन रहे हो, अच्छे आनंद ले रहे हो, उस तिजोरी में हाथ लगाने के पहले ये भावना भाव, कमला, कमला समझते, लक्ष्मी का नाम है, तिजोरी में रहने वाली महारानी देवी का नाम है। एक कमला चलत न पेंड जाए, इसको हम संभाल करके अच्छे से तिजोरी में ताला के भीतर रख रहे हैं, चाबी जेब के भीतर रख रहे हैं, लेकिन ये एक
पग भी तिजोरी से बाहर निकल करके नहीं झांकती है कि जिस मालिक ने जिंदगी भर हमें संभाल करके रखा, अब उसकी अर्थी उठ रही है और उसकी अर्थी को उठते समय एक बार निकल करके बाहर और देख ले मैं कि इस व्यक्ति की अंतिम क्या दशा है। ये जब दुकान में बैठो, तिजोरी के पास बैठो, पैसा को संभालने बैठो, तभी पंक्ति पढ़ना, कमला चलत न पेंड जाए मरघट तक परिवारा। ये सारे के सारे मरघट तक जाने वाले और आगे जाने वाले नहीं हैं। इस प्रकार से ये भाव, परकी भाव और निजी भाव, इनको समझो। अब इसके आगे और भी कहते हैं, एवं चे जानन कथम प्रभावान मम अमीति ब्रूयात्। ऐसा जानता हुआ, कथम प्रभावान, प्रभावों को, ये मेरे हैं, मम अमी, ऐसा निकालना, ये मेरे हैं, ऐसा कथम ब्रूयात्, कैसे कहेगा कि ये परकी भाव मेरे हैं। परात्मनो निश्चयेन स्वस्वामी संबंधस्य असंभवात्। अब और डंके की चोट पे कहते हैं, पर का आत्मा के साथ निश्चय से स्वस्वामी संबंध कभी हो नहीं सकता। असंभवात्, क्योंकि ये असंभव है, पर वस्तु हमारी नहीं हो सकती है। जैसे पर वस्तु के साथ में तुम्हारा यहाँ संबंध इतना है कि आप होटल में जाते हैं, वहीं रात व्यतीत करना है, तो होटल में सारी सामग्री तुम्हें मिल जाती है, पलंग भी है, बिस्तर भी है, टीवी भी है, और काका रहता है भैया, थाली भी सामने लगी आ गई है, सब कुछ बिल्कुल भोग भूमि की तरह 5 स्टार में पहुंचते ही तुम्हारे सामने लोग खड़े रहते, बाबूजी आदेश, क्या चलेगा। बिल्कुल उस 5 स्टार में तो ऐसा लगता जैसे भोग भूमि में आ गए हों। सारे के सारे दैत्य लोग आकर के सामने खड़े हो जाते हैं, बताओ क्या जाने। यही होता है ना। और यहाँ से हाँ ये ले आओ, ये ले आओ, ये ले आओ, और सुबह जब जाने लगते हैं तो वो ले आओ, वो ले आओ, क्या 10,000 नोट, इतने ही लगते ना एक रात के 5 स्टार में, 10,000 के ज्यादा। तो वहां जाता है, सब कुछ खाता है, पीता है, देखता है, बोलता है, रात व्यतीत करता है, लेकिन क्या उस होटल का एक चद्दर भी तुम ला सकते हो? नहीं ला सकते। 10,000 काहे के दे रहा है? काहे के 10,000 दे? खाए खोया बह गया। 10,000 तो उसी के दिए हैं तुमने कि जब तक यहां हो तब तक भोग लो, चाहे 6 घंटा सो उस बिस्तर पे, चाहे 8 घंटा सो, 24 घंटा के लिए तुम्हारे लिए ये मिली है। 24 ही घंटा के कम, कि रात की बात अलग होती है कि दिन की बात अलग होती है। रात का किराया अलग होता है, दिन का किराया अलग होता है। क्या होता है? 10,000 में 24 घंटे रुक लोगे कि अकेली रात रुकोगे? पहले से आपको वादा करना पड़ेगा वहां पर। अब वहां पर जितने समय के लिए तुमने लिया, उतने समय के लिए वहां की सारी सामग्री तुम उपयोग कर लो, लेकिन कुछ ले नहीं जा सकता है। ना वहां के आप एक चम्मच ले जा सकते हो, ना वहां का कोई आप बेडशीट ले जा सकते हो, ना वहां की कोई और दूसरी वस्तु। बस जब तक हो तब तक रहो, भोगो, इसके बाद खाली बाहर।
जब एक होटल में आप रुक करके वो सारे नियम निर्वाह करते हो, तो घर को भी होटल क्यों नहीं मान लेते आप? नहीं मान सकते? ये भी तो आपके लिए एक किराए का मकान है। जिस मकान में आप रुके हैं, जिस शरीर में आप रुके हैं, उस शरीर में भी तब तक रुक सकते हो जब तक तुमने आयु रूपी किराया भरा है। जिस दिन आयु रूपी किराया पूरा होगा, उस दिन तुम्हें पकड़ करके ऐसे बाहर निकाल दिया जाएगा जैसे चारू दत्त के यहां से रुपया खत्म होते ही बेश्या ने निकाल के विष्टा गृह में डाल दिया। इसी तरह यहां पर भी तुम्हारा किराया पूरा होवे तो वहां पर अग्नि की चिता में होम दिए जाओगे, कोई तुम्हें रोकने वाला नहीं होगा। कौन रोएगा तुम्हारे लिए? रोते रहें लेकिन बचाने वाला कोई नहीं होगा। प्राणों से प्यारी स्त्री भी कहेगी जल्दी करो। क्या जल्दी करो? देर न करो, अर्थी जल्दी ले जाओ, क्योंकि जब तक अर्थी घर में पड़ी रहेगी तब तक कोई काम नहीं होगा। सारे लोग बिलरे रहेंगे, इसी में बिलर जाते ना, क्या कहते, व्यस्त हो जाता है। इसलिए ज्यादा देर ना लगाओ। इतने प्यारे थे तुम्हारे लिए तो, जब तक चेतना थी तब तक प्यारे थे। अब तो चेतना से मुक्त इस जड़ से हमारा क्या काम है? अब तो ये सब जड़ चेतन की परिणति अब लगाओ यहां पर। ये जड़ की परिणति जितनी देर रहेगी यहां पर, उतना अधिक नुकसान होगा। लब्ध पर्याप्त जीवों की उत्पत्ति तज जाति नाम निगोता नाम उतनी होती जाएगी। इसलिए अंतर मुहूर्त से ज्यादा उसको अपने यहां रखने की कोशिश मत करो। प्राण निकले और अंतर मुहूर्त के भीतर अपना काम कर लो, नहीं तो उसमें 30 जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे आप वहाँ किराए के कमरे में होटल में रुक करके भी आपको किसी वस्तु से ममत्व नहीं होता, ये सब छोड़ो, यहीं का है, यहीं का है, यहीं का है, ये मेरा कुछ नहीं, ये भाव यहाँ पर भी घर में रहते हुए आने लगे। ये पराया है, पराया है, बस भोगने के लिए मिला बिस्तर है तो आप नींद निकाल लो, भोजन मिला है तो भोजन खा पी लो अपना और काम चला लो, और जो भी आपको छाया मिली है उस छाया में बैठ करके आप अपनी रात बिता लो। इतना काम करो, फिर तो आपको जाना है। इसलिए भजन तो सुनाते, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। खूब भजन तो सुनाते रहते हो, लेकिन मुसाफिर जाग ही नहीं रहा, वो सो ही रहा। कई लोगों की नींद तो खुल जाती है, लेकिन कुछ लोग जो सो रहे हैं उनको जगाना बहुत सरल है, लेकिन जो सोने का बहाना करते हैं उनको जगाना बहुत मुश्किल है। वे नहीं जग पाएंगे। उनको शमशान घाट में तो बैराग्य होगा, लेकिन यहाँ पर आते बोई घोड़ा और बोई मैदान रहेगा। इसलिए देखो इनने लिख दिया कि पर और आत्मा का जब निश्चय हो गया तो फिर पर के साथ स्वामी संबंध तो कभी हो ही नहीं सकता। अतः सर्वथा चिद्भाव ये ग्रहीतव्य। इसलिए अंत में सारांश बताते हैं कि सर्वथा, सर्वथा माने सब प्रकार से। देखो जब तक आप इस तत्व तक ना पहुंचेंगे तब तक आपके लिए सर्वथा का त्याग करना, नई की पद्धति में सर्वथा का प्रयोग नहीं करना। आप अरयनाथ भगवान की स्तुति करते हुए पढ़ते हैं, सर्वथा निमत्यागी, हे परमात्मा
आप सर्वथा के नियम के पूरे त्यागी हैं। सर्वथा माने एकांतवाद का नियम तुम्हारे यहाँ नहीं चलता। एक महानुभाव से पूछे, भैया सर्वथा नियम त्यागी को अर्थ तो बताओ। बोले सारे नियमों का जिनने त्याग कर दिया सो वे सर्वथा नियम त्यागी हो गए। अरे तुमने तो बहुत घोटाला कर दिया, सब प्रकार के नियमों का त्याग कर दो, असंयमी हो जाओगे, दुर्गति में पहुंच जाओगे। यहाँ सर्वथा का अर्थ है कि हमारे यहाँ स्यादवाद है, कथनचितवाद है, लेकिन सर्वथावाद नहीं है। सर्वथा का प्रयोग नहीं होना है। लेकिन यहाँ कह रहे सर्वथा चिद भाव एव गृहीतव्या, उस चिद भाव को ही ग्रहण करना। उससे सर्वे ये भावा प्रहातव्या, उस सारे के सारे भाव का त्याग कर दो। इति सिद्धांता, ये सिद्धांत है, अर्थात सिद्ध होने का तरीका है। बस।